हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमारी चल रही है जी योजना एक्सप्रेस। और जैसे हमने बात की थी योजना एक्सप्रेस में कि हम बीच में कुछ कुछ पॉलिसीज जो है वो भी कवर करते रहेंगे, क्योंकि सरकार के जो 2 साल है कार्यकाल के वो पूरे हो गए, तो सरकार के द्वारा कई नई पॉलिसीज लाई जा रही है। जैसे आज ही 3 नई पॉलिसी सरकार लेकर आई है और 10 दिसंबर को हो सकता है जब से इवेंट स्टार्ट होंगे तब और कुछ पॉलिसी भी सरकार लेकर आए। तो पिछली पॉलिसीज जो 2024 में आई थी 10 पॉलिसी, वो तो आज तक हमें याद नहीं हुई और सरकार नई पॉलिसी और ले आई। और वो जो सारी पॉलिसी है वो 2029-30 तक एप्लीकेबल है, यानी प्रभावी है। तो जब वो 29-30 तक प्रभावी है यानी 29-30 तक वहां से प्रश्न भी पूछे जाने हैं। तो नो डाउट वो 10 भी याद करनी है। अभी जो सरकार ने 3 आज कर दी है और जो भी लॉन्च करेगी लगभग अपने पास 20 के 25 करीब जो है पॉलिसीज हो जाएगी, जिनको हमें एग्जाम के लिए तैयार करना है, जो कि आसान काम नहीं है। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के बारे में बहुत डिटेल से हमने बात की थी। उसी तरीके का एक और प्रोग्राम जो है, एक जो महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है, वो सरकार के द्वारा लाई गई थी। दोनों साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्रम में, क्योंकि वहां से भी कई चीजें आपको कनेक्ट हो जाएगी। तो वो जो प्रोग्राम है जिसको आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो है पंच गौरव कार्यक्रम। पहले तो मैं बता दूं ये सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। फ्लैगशिप कार्यक्रम यानी पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो जब सरकार की ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं होती है, फ्लैगशिप है, सरकार के द्वारा मोस्ट प्रायोरिटी पे ये प्रोग्राम होते हैं, तो प्रश्न भी इनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो बिंदु है चर्चा का वो है पंच गौरव कार्यक्रम, और बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो पंच गौरव कार्यक्रम, तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं, फिर इनकी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कि पंच गौरव कार्यक्रम है क्या। ठीक है, तो यह कार्यक्रम यह है राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। फ्लैगशिप कार्यक्रम है, और आज की इस छोटी सी क्लास में हम इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे से पढ़ लेंगे जी, समझ लेंगे। ठीक है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है इस पूरे कार्यक्रम को। तो क्या है ये पंच गौरव, यानी ये तो पता चल रहा है कि मतलब कुछ 5 चीजों की बात यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल जी, तो आपको पता है 15 दिसंबर 2024 को सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया था। तब सरकार ने कई सारे जो है कर परिणाम या जो कई सारे कार्यक्रम है वो लॉन्च किए थे, और उसका थीम भी रखा था एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष। ठीक है, तो उसी में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसको विमोचित किया गया था 30 मार्च 2025 को, तो लॉन्च कर दिया था और फिर शुरू कब किया था, 30 मार्च को। तो आपको ध्यान रखना है कि सरकार के या राजस्थान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 15 दिसंबर 2024 को, ठीक है, तो आपको 24 की डेट ध्यान रखनी है, को एक थीम पर, और थीम का क्या थी, तो थीम आपको ध्यान रखना है 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, और एक पूरी बुक भी सरकार ने रिलीज की थी। ठीक है, और उसमें सारी योजनाएं वगैरह थी, मेरे पास रखी भी है वो परिणाम उत्कर्ष। योजना भवन में मिल जाती है ऐसे सूजस वगैरह ये बुक्स है ना, तो कभी लेनी हो और जयपुर में हो तो योजना भवन में फ्री मिलती है ये बुक्स, और उसमें पूरी पॉलिसी सरकार की योजनाएं जो भी किया सर ने उसके सबका यशोगान किया गया था। ठीक है, उत्कर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की गई, कार्यक्रमों की घोषणा की गई। तो सरकार का 1 साल पूरा हो गया था, सरकार ने बहुत सारी चीजों की घोषणा की गई, और फिर उसी घोषणा के अंतर्गत पंच गौरव कार्यक्रम, पंच गौरव कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन ये कब से शुरू हुआ है, तो इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। इसकी डेट है 30 मार्च 2025। कहां से, भीलवाड़ा से।
ठीक है, तो 30 मार्च 2025 को ये शुरू हुआ था। कहां से? भीलवाड़ा से। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने आप में एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। ठीक है, जो सामान्य सा प्रश्न है, आपको आना भी चाहिए। अब इसमें सरकार ने पंच गौरव यानी 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया है हर जिले के। तो इसमें प्रावधान क्या किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना कि हर जिले के 5 उत्पाद तो नहीं बोलेंगे, 5 आप क्या बोलेंगे इसको, 5 बिंदुओं पर बोल सकते हैं ना, 5 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें 5 गौरव के रूप में, पंच गौरव के रूप में स्थापित करने पर बल दिया है। यानी हर जिले से जो है 5 चीजें हम लेंगे। अब वो 5 चीजें क्या होगी? ठीक है, या हम बोले कि जो 5 चीजें होगी उसमें स्थानीय संसाधन या जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश का समग्र विकास भी होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या है। पहले तो प्रदेश का समग्र विकास। दूसरा क्या होगा कि हमारी जो स्थानीय संस्कृति है, क्योंकि वो हर स्थान की विशेष होती है, या संसाधन है, भाई हर जिले में अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, हर जगह की अपनी संस्कृति होती है। ठीक है, तो उसको बढ़ावा देना, संसाधन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। ठीक है जी, और क्या करेंगे इस प्रोग्राम में? तो आपको ध्यान रखना है, हर जिले से चयन किया जाएगा 5 चीजों का। किनका? 5 का, वो आपको ध्यान रखनी है। यानी हर जिले का क्या होनी चाहिए? एक उपज जिस पर हम फोकस कर पाए। तो एक उपज हमने ली। हर जिले की एक क्या होनी चाहिए जी? प्रजाति जिस पर हम ध्यान रखें। जैसे फ्लोरा और फोला हो गया, तो एक उपज होनी चाहिए कोई भी। एक जो होती है प्रजाति होनी चाहिए, वन प्रजाति। एक क्या होना चाहिए? कोई भी उत्पाद होना चाहिए जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। एक कोई भी क्या होना चाहिए जी? पर्यटन स्थल होना चाहिए जिसको हम विकास कर सके। और एक होना चाहिए जी खेल। यानी हर जिले के ये 5 चीजों पर फोकस किया जाएगा जिससे उस जिले का विकास हो, और जिले का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। और इन 5 को मिला के क्या कहा गया जी? तो इन 5 को मिला के कहा गया पंच गौरव। इसीलिए प्रोग्राम का नाम भी रखा गया पंच गौरव कार्यक्रम। तो हर जिले की 5 चीजें हमें सेलेक्ट करनी है। वो क्या होनी चाहिए? जो विशिष्ट होनी चाहिए, उस राज्य से उसको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए और वहां की स्थानीय होनी चाहिए। ऐसी 5 चीजों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। एक तो वो उपज होनी चाहिए, एक प्रजाति होनी चाहिए, एक उत्पाद होना चाहिए, या कोई भी पर्यटन स्थल होना चाहिए, या कोई ना कोई खेल होना चाहिए। उनको हम क्या करेंगे? ध्यान केंद्रित करेगी सरकार। उस जिले के इन 5 गौरवों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिसके लिए पंच गौरव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है जी? 2 ही तो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये डेट ध्यान रख लेना, और भैया एक ये 5 गौरव ध्यान रख लेना, क्योंकि पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शामिल नहीं। ठीक है, तो इनमें आपको ध्यान रखना है क्या शामिल नहीं है। अब इसकी पूरी लिस्ट है कि कौन से जिले का कौन कौन से 5 गौरव है, वो लिस्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वही से प्रश्न पूछा जाएगा। देखो, पंच गौरव तो हर जिला होगा, हर जिले में एक उपज आपको देखनी है कि कौन सी उपज लोगे, एक प्रजाति आपको ध्यान रखनी है, एक उत्पाद यानी कोई भी प्रोडक्ट, एक वहां का पर्यटन स्थल, और एक वहां का खेल। इन सबका आप चयन करोगे, इनका विकास करोगे जिससे उस जिले का विकास हो, जिससे प्रदेश का भी समग्र विकास। ठीक है, चलो एक एक करके बात करें। अजमेर, अजमेर आपको पता ही है गुलाब फेमस है अजमेर के। तो प्रजाति में हमने क्या ले लिया जी? गुलाब। सॉरी, उपज में ले लिया गुलाब, प्रजाति में ले लिया नीम, और उत्पाद, ये उत्पाद देखो वन प्रोडक्ट वाला था ना, हमने लिया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये उत्पाद लगभग वही होंगे सारे, देखना। तो एक काम तो अपना ना कल की क्लास में कर लिया था।
तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला था वो तो आपका बीच वाला हो गया। ये 4 आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी। चलो पर्यटन आपको पता ही है कि अजमेर में तो पुष्कर ही तीर्थ होगा क्योंकि है ही पुष्कर फेमस। फिर वहां का खेल, खेल आपको ध्यान रखना है जी हॉकी। ठीक है। चलो वैसे कुछ चीजें अपने आप याद आ जाएगी। देखो अलवर, अलवर में बात करें तो प्याज, वहां पर भी कल हमने प्याज की बात की थी, याद करो वन उत्पाद में। ठीक है। प्रजाति यहाँ पर अर्जुन ली जा रही है। ऑटोमोबाइल हमने बात ही की थी, वहां ऑटोमोबाइल के बारे में या इंजीनियरिंग उत्पाद के बारे में कल की क्लास में बात की थी। फिर पर्यटन स्थल आपको पता है अलवर का सरिस्का फेमस है, और खेल है जी कुश्ती। ठीक है। बालोतरा, बालोतरा में हम आमेर की बात की थी, अनार की। रोहिड़ा, रोहिड़ा आपको पता ही है, वैसे वो प्रदेश वहां कोई आम तो उगते नहीं है, रोहिड़ा ही उगेगा बालोतरा में। तो रोहिड़ा आपको आसानी से याद हो जाएगा। वहां पर टेक्सटाइल, क्योंकि बालोतरा में हमने पढ़ा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। फिर है वहां पर नाकोड़ा जैन तीर्थ, नाकोड़ा जैन तीर्थ और क्रिकेट खेल। बांसवाड़ा में आम है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। महुआ आपको ध्यान रखना है, वैसे बता दूं महुआ उसी साइड में होता है, महुआ की देशी शराब भी बनाई जाती है। फिर ग्रेनाइट आपने कल पढ़ा ही था। त्रिपुरा सुंदरी सबको ही पता है, फुटबॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना। 12 में लहसुन हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने चिरौंजी आपको ध्यान रखना है, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर गार्लिक प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ क्रेटर आपको पता ही है, क्रेटर है वो आपको ध्यान रखना है। और फुटबॉल। बाड़मेर में इसबगोल ध्यान रखना है। रोहिड़ा, देखो रोहिड़ा रोहिड़ा कॉमन आ गया ना, तो जो कॉमन वाली एक साथ याद कर लेना। बाड़मेर की कशीदाकारी कल भी पढ़ी थी। बाड़मेर में है जी किराड़ू के मंदिर। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राजस्थान के खजुराहो कहते हैं ना किराड़ू के मंदिरों को, तो किराड़ू के मंदिर। फिर बास्केटबॉल ध्यान रखना। ब्यावर में गेहूं है, ब्यावर में करंज है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ब्यावर में आपको पता ही है क्वार्टजाइट है ही। टोडगढ़, ब्यावर में और कुछ है ही नहीं, टोडगढ़ है। ठीक है, तो टोडगढ़ का टाड़ के द्वारा भीम सिंह की सहायता से बनाया गया था, है ना, दुर्ग। भरतपुर में शहद ध्यान रखना है। कदम्ब के वृक्ष ध्यान रखना। कृषि आधारित उत्पाद तो भरतपुर में हमने पढ़ा था ना, सरसों। केवला देव आपको मेरे हिसाब से ये तो सबको याद हो जाएगा, ये याद ही है। कुश्ती आपको ध्यान रखना है, भरतपुर में कुश्ती ध्यान रख लेना, स्टार मार्क कर लो क्योंकि वहां कुश्ती अकेडमी खुली है, कुश्ती अकेडमी खुली है। और पिछले साल के बजट में इसकी घोषणा हुई थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और दूसरा इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी यही के हैं, तो पूछा जा सकता है। भीलवाड़ा में संतरा ध्यान रखना है, नीम ध्यान रखना है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल आपको याद होगा। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ का किला है, आपको ध्यान होगा। बास्केटबॉल थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बीकानेर में मेथी, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि मेथी हमने नागौर की पढ़ी थी, पान मेथी। रोहिड़ा आपको पता है वहां पर, तो रोहिड़ा रोहिड़ा 3 जगह का हो गया, तो रोहिड़ा एक साथ लिख लेना। और रोहिड़ा के जितने भी जिले हैं वो फिर एक साथ कर लेना, याद हो जाएंगे। बीकानेरी नमकीन आपको पता ही है, वहां करणी माता का मंदिर है देशनोक में। और तीरंदाजी, ये ध्यान रख लेना। बूंदी में धान आपको पता है ज्यादा होता है। बूंदी में धोक, जब हम वन पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाए जाते हैं जी सागवान के वन, धोक के वन। चावल आपको ध्यान रखना है। बूंदी में एक ही घूमने वाली जगह है तारागढ़, तो तारागढ़ और या एथलेटिक्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में अजवाइन ध्यान रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्तौड़गढ़ में मार्बल और ग्रेनाइट ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। कबड्डी ध्यान रख लेना। चूरू में गवार पाठा ध्यान रख लेना। फोक के वहां वृक्ष ऑलरेडी पाए जाते हैं। लकड़ी के उत्पाद ध्यान रखना। सालर सिंह जी का मंदिर चूरू में है। और एथलेटिक्स याद रहेगा ही। दौसा में सौंफ आपको ध्यान रखनी है। ढाक ध्यान रखना है। पत्थर के उत्पाद वहां पाए जाते हैं। और बेंदीपुर बालाजी, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके सिलेबस का टॉपिक है पर्यटन, तो ये ध्यान रखना है ना। फुटबॉल ध्यान रखना। डीग, डीग नया जिला है तो इसको स्टार मार्क कर लो, ध्यान रखना। डीग में सरसों है, अर्जुन है। अब अर्जुन भी 2 जगह आ गया, तो अर्जुन वाले 2 एक साथ कर लेना। एक तो डीग है और एक अलवर है, तो ऐसे क्या होगा, चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो अर्जुन ध्यान रखना। स्टोन आधारित डीग में होगा, डीग के महल है। ठीक है, जल महल के लिए प्रसिद्ध है। वहां के कुश्ती आपको ध्यान रखनी है। धौलपुर में आलू। करंज, अब करंज भी हमने पहले पढ़ा था, ये रहा। तो करंज कहां पर हो गए, ब्यावर में एक तो, और एक धौलपुर में, ऐसे करके लिस्ट बन जाएगी तो याद हो जाएगा। फिर मंचकुंड, इसे तीर्थों का मामा कहते हैं। मंचकुंड तीर्थ धौलपुर में, और कुछ है भी नहीं, हॉकी याद रखना है। कुचामन डीडवाना। प्याज ध्यान रखना। खेजड़ी ध्यान रखना। मार्बल। तेजा जी का मंदिर, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि तेजा जी का मंदिर
आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डूंगरपुर आपको पता ही है, सागवान के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। बेणेश्वर धाम, ठीक है, नवा टापरा में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नवा टापरा में बेणेश्वर धाम। श्री गंगानगर, किन्नू कल याद ही किया था। बकायन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सरसों का तेल, हिंदू मलकोट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन दोनों को लगा लो जी स्टार मार्क, हिंदू मलकोट। हनुमानगढ़, किन्नू, शीशम, यहाँ गोगामेडी याद रहेगा। जयपुर में गेहूं है, लेसुआ है, लेसुआ होता है जिसका अचार बनता है। रत्न आभूषण जेल से ज्वेलरी आपको पता ही है। आमेर दुर्ग, अब देखो जयपुर में इतने सारे तीर्थ स्थल है, लेकिन इसमें सिर्फ आमेर दुर्ग को लिया है, ऐसे कंफ्यूज करते हैं। हवा महल भी तो बहुत बड़ा है, जल महल भी है, जयगढ़ भी है, नारगढ़ भी है, लेकिन यहाँ पर किसको शामिल किया गया है? तो आपको आमेर दुर्ग ध्यान रखना। कबड्डी, कबड्डी 3-4 जगह का है, तो एक साथ लिख लेना। जैसलमेर में खजूर, तो आपको पता ही है जैसलमेर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सगरा भोज का, तो आपको वैसे याद रह जाएगा। पीलू जाल, बेला स्टोन, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर में जैसल दुर्ग है, और जैसलमेर से जैसे जिम्नास्टिक। फिर जालोर, अनार, पीलू पाल, ये दोनों एक जगह हो गए तो याद हो जाएंगे। जय वाले हैं, पीलू जाल है, तो जाल भी ध्यान रखना। और जैसे जालोर जैसे जैसलमेर। ग्रेनाइट जालोर का ही। सुंदर माता का मंदिर है जहाँ रोपवे है। बॉक्सिंग ध्यान रखना। झालावाड़ में संतरा है, सागवान है, कोटा स्टोन है। गागरोन दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग ध्यान रख लेना। ठीक है, तो जो कि जल दुर्ग है। बास्केटबॉल ध्यान रखना है। झुंझुनू, झुंझुनू में सरसों, खेजड़ी, लकड़ी के हस्तशिल्प, ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि नया है, कल वैसे भी हमने पढ़ा था। लोहा गलजी का बांध है और बास्केटबॉल है। फिर जोधपुर, जोधपुर का जीरा, वैसे भी गाने में भी आता है, कटे से लई सूट, कटे से लय जीरो, है ना। जयपुर से लई सूट, जोधपुर से लय जीरो, ऐसा कुछ गाना है। पीलू जाल, यहाँ भी देखो पीलू जाल के तीनों का जय 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 है। जैसे जैसलमेर, जैसे जालोर और जैसे जोधपुर, तो याद हो जाएंगे। लकड़ी का फर्नीचर, जोधपुर का वुडन एंड हैंडीक्राफ्ट फैसिलिटी सेंटर आपको पता ही है। और यहाँ पर जोधपुर से जिम्नास्टिक। ठीक है, तो काफी चीजें कोरिलेट हो रही है। करौली के तिल है, बरगद का पेड़ है, सैंडस्टोन है, केला देवी माता का मंदिर है, और क्रिकेट है। क्रिकेट पिछले भी पढ़ा था, तो क्रिकेट वाले एक साथ लिख लेना। खेरथल तिजारा नया जिला है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ध्यान रख लेना। प्याज, शीशम, ऑटोमोबाइल्स हमने कल भी पढ़ा था। तिजारा के जैन मंदिर, ये आपको पता नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तिजारा के जैन मंदिर। फिर कोटा में धनिया कल पढ़ लिया था, खेर पढ़ लिया था। कोटा का कोटा डोरिया पता ही है। चंबल रिवर फ्रंट आपको पता ही है, कुश्ती पता ही है। कोटपुतली बहरोड नया जिला है, स्टार मार्क कर लो, पूछा जा सकता है। गाजर से गूगल। फिर ऑटोमोबाइल, बैराट और कुश्ती, तो बैराट में सभ्यता है, वो पूछी जा सकती है। नागौर में सौंफ है, खेजड़ी है, पान मेथी आपने पढ़ी थी। मीराबाई का स्मारक, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कबड्डी, पाली में मेहंदी होगी होगी, रोज होगे होंगे, टेक्सटाइल होगा ही होगा। रणकपुर के जैन मंदिर पाली के फेमस है। बास्केटबॉल, फलोदी ध्यान रखना। फलोदी जोधपुर से निकला है, तो जोधपुर का जीरा है तो फलोदी का भी जीरा होगा। जोधपुर का पीलू जाल है तो फलोदी का भी पीलू जाल होगा। सोनम मुखी के उत्पाद और खींचन, तो खींचन आपको ध्यान रखना। करंज पक्षियों के लिए करंज खींचन। और एथलेटिक्स, प्रतापगढ़ में कलौंजी, तेंदू, थेवा के लिए पता ही है। और सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है राजसमंद, राजसमंद में भी सीताफल है, नीम है, ग्रेनाइट मार्बल। तो राजसमंद में कुंभलगढ़ ध्यान रखना, हॉकी। सलूम्बर नया जिला है, पूछा जा सकता है। मक्का ध्यान रखना। पलाश ध्यान रखना, पलाश को वन की आशा भी कहते हैं। ठीक है, मोनोस्पर्मा ब्यूटिया भी कहते हैं। क्वार्टजाइट ध्यान रखना। जयसमंद झील ध्यान रखना, तो जयसमंद झील पहले आप उदयपुर याद करते थे, अब भैया राजसमंद सलूम्बर में ध्यान रखना। सवाई माधोपुर के अमरूद फेमस है, ही नीम है ही, अमरूद के उत्पाद, रणथंभौर है ही, फुटबॉल है। सीकर का प्याज मैंने बताया था। अरडू, ठीक है, लकड़ी के फर्नीचर सीकर और झुंझुनू के एक जैसे ही है। सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है, फुटबॉल है। सिरोही में पपीता है, महुआ है। महुआ एक जगह और आया था, तो दोनों महुआ को एक साथ याद कर लेना। मार्बल के उत्पाद कल भी हमने पढ़ा था, ओरिया गांव, ये स्टार मार्क, क्योंकि आप सब सोच रहे होंगे कि सीकर में गुरु शिखर या नक्की झील, लेकिन इन्होंने ओरिया गांव को लिया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। टॉक में सरसों ध्यान रखना है, अमलतास, स्लेट स्टोन, डिग्गी कल्याण जी को ध्यान रखना है, और एथलेटिक्स। उदयपुर में सीताफल, बांस या बैम्बू, ग्रेनाइट, और फतेह सागर और पिछोला झील। ठीक है,
तो ये सारे उत्पादों की देखो लिस्ट मैंने बना दी है। ट्रिक यही है कि तीन चार को एक साथ करके याद कर लो, जिससे चीजें अच्छे से याद भी हो जाएगी और आप कनेक्ट भी कर पाओगे। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे वो मैंने गोले लगा दिए हैं, वो आप ध्यान रख लेना। जैसे करौली का आपको याद ही रहेगा केवला माता, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये भी आपको झालावाड़ का भी गागरोन याद ही रहेगा, जैसलमेर का जैसलमेर दुर्गी भी याद ही रहेगा। लेकिन आपको तिजारा का तिजारा जैन मंदिर याद नहीं आएगा, नागौर का मीराबाई स्मारक याद नहीं आएगा, पाली के रणकपुर जैन मंदिर आप कर लोगे, ठीक है। फलोदी का खींचन आपको ध्यान रखना है, राजसमंद का कुंभलगढ़ ध्यान रखना है, क्योंकि राजसमंद का कुंभलगढ़ है ही वैसे भी। और आपको ओरिया गांव जरूर ध्यान रखना है सिरोही का, और ये भी सारे ध्यान रखने हैं। अब जैसे आमेर दुर्ग है, जल महल भी बहुत अच्छा है, हवा महल ज्यादा प्रसिद्ध है, फिर भी इन्होंने आमेर दुर्ग को लिया है, तो इन सब पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। पंचगौरव कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी भी जिले का पूछा जा सकता है। एक दो बार रीडिंग कर लगाओगे और वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले में एक काम तो आपका हो ही जाएगा। या तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये वाला मिल जाएगा या ये वाला मिल जाएगा, पक्के से ये दोनों तो देखो नहीं मिलेंगे, ये तो अलग है। और वैसे ये दोनों इजी है, सॉरी खेल तो हार्ड है, ये तो इजी है। ये तो आपको पता ही है, आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में, सब में पढ़ चुके हो कि कौन सा किसके लिए फेमस है, तो ये तो आपको याद हो गया एक तरीके से, मान के चलो। इसमें आपके वही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगे। उपज भी कई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगी। मेनली तो प्रजातियों को थोड़ा सा देख लेना और खेल को देख लेना। खेल पे सरकार अभी ज्यादा फोकस कर रही है, तो वहां पर से प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। क्या करना है, 5 खेल है, पांचों के आगे डिस्ट्रिक्ट लिख लेना, काम हो गया। फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, कुश्ती होगा, कबड्डी होगा, एथलेटिक्स होगा, तो इनके नाम लिख लेना। क्रिकेट होगा तो दो के आगे, एक के आगे 3 4 हो जाएंगे, तो 41 हो जाएंगे। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। कल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ा था, उसी क्रम में मैंने आज पढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों को रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। तो इसलिए लगातार हम क्लासेस ला रहे हैं आपके लिए, बीच बीच में नीतियां भी करवाती रहूंगी, योजनाएं तो कर ही रहे हैं, कुछ और भी नया आता है तो वो भी हम बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।